Hello bachcho, let's read the question and the question says most realistic growth curve is सबसे ज्यादा realistic growth curve कौन सा है? First one is arithmetic, second sigmoid, third geometric and fourth is both A and B. So our key concept for this question is our key concept here is population growth curve. Population growth curve. तो मोस्टली किसी पॉपुलेशन में दो टाइप के ग्रोथ कर्व देखे जाते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल ये ग्रोथ कर्व तब बनता है जब किसी पॉपुलेशन में अनलिमिटेड रिसोर्स पाए जाए. व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. जब किसी पॉपुलेशन में अनलिमिटेड रिसोर्स पाए जाए और इसका जो ग्रोथ कर्व बनता है वो होता है, इसमें पॉपुलेशन बढ़ती रहती है. इसे जे शेप्ड कर्व भी कहा जाता है. दिस इज पॉपुलेशन इन रिस्पेक्ट टू टाइम. पी इंडिकेट कर रहा है पॉपुलेशन को. और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn. इसमें dn अपॉन dt इंडिकेट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 10. पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t. r इंडिकेट करता है इंट्रिंसिक रेट को. इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. और दूसरे टाइप का जो ग्रोथ कर्व पाया जाता है वो होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ये ग्रोथ कर्व तब बनता है जब किसी पॉपुलेशन में रिसोर्सेज लिमिटेड हो. व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड. और इसे रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व. इसका जो ग्राफ बनता है इसमें पॉपुलेशन एक टाइम तक तो बढ़ती है बट उसके बाद स्थिर होकर कुछ टाइम बाद घटने लगती है. दिस इज पॉपुलेशन इन रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है dn बाय dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k. इसमें k इंडिकेट करता है किसी पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी को. कैरिंग कैपेसिटी कि कोई पॉपुलेशन कितने इंडिविजुअल को कैरी कर सकती है. लेट्स रीड द ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज एरिथमेटिक ग्रोथ कर्व. लेट्स सी कि एरिथमेटिक ग्रोथ कर्व क्या होता है. एरिथमेटिक ग्रोथ कर्व. एरिथमेटिक ग्रोथ ये ग्रोथ कर्व तब बनता है जब पॉपुलेशन एक कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल से इंक्रीज होती है. वेयर पॉपुलेशन increase by a constant number of individuals.
कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल। इसका जो ग्राफ बनता है उसमें कांस्टेंट इंक्रीज देखा जाता है, पॉपुलेशन में कांस्टेंट इंक्रीज देखा जाता है। दिस इज पॉपुलेशन इन रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व। थर्ड वन इज जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व। जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व तब बनता है जब किसी पॉपुलेशन में ग्रोथ सक्सेसिव चेंज इन द पॉपुलेशन डिफर बाय कांस्टेंट रेशियो। जब चेंज कांस्टेंट रेशियो के तौर पे होता है, वेयर द सक्सेसिव change in population differ by constant ratio। इस टाइप का ग्रोथ कर्व हमारे सेल्स में पाया जाता है जो कांस्टेंट रेशियो के साथ ग्रोथ करते हैं। इसका जो ग्रोथ कर्व बनता है उसमें पहले पॉपुलेशन में कम इंक्रीज होता है, फिर अचानक से रैपिड इंक्रीज होता है। पहले इंक्रीज कम होता है एंड फिर अचानक से इंक्रीज बढ़ जाता है। दिस इज पॉपुलेशन इन रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इनिशियल जो ग्रोथ होती है वो कम होती है और बाद में लेटर वो ग्रोथ रैपिड हो जाती है। सो एज वी कैन सी सिग्मोइड ग्रोथ कर्व जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, वो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व माना जाता है। सो आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। I hope you understand the concept. Best of luck.